हेलो मित्रों, नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीएस नॉलेज पर स्वागत है। मित्रों, हम देख रहे हैं एसएससी सीएचएल 2023 टायर 1 के इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो आगे के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए। यहाँ पर 4 है ब्रैकेट में, 17 का क्यूब है माइनस 7 का क्यूब है, बटे में 17 का स्क्वायर है प्लस 7 का स्क्वायर है प्लस 119 है। तो ये हमारा क्या हो रहा है, ए क्यूब हो रहा है माइनस बी क्यूब हो रहा है। और इसका मान क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है और अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। यहाँ से हमारा क्या होगा, आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी दिया गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी दिया गया है। यहाँ से ये हमारा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ अंदर का मान क्या हुआ, ए माइनस बी। 17 में से 7 को घटाएंगे 10 होगा, 4 बचा हुआ है तो इसमें 4 से गुणा होगा तो 10 चौक 40, आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्या होगा, एक क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 22 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा होता है रोड 3/4 भुजा स्क्वायर। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, भुजा आपका यहाँ पर 22 दिया गया है तो रोड 3/4 गुणे 22 गुणे 22। यहाँ से 2 से काट देंगे तो ये 11 बार जाएगा। इसको काटेंगे, ये भी 11 बार। यहाँ 11 गुणे 11 121, 121 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है जो सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ए बी सी में भुजा बी सी को डी तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि कोण ए सी डी बराबर 127 अंश है। यदि कोण ए बी सी बराबर 35 अंश है तो कोण बी ए सी का मान ज्ञात करें। एक त्रिभुज यहाँ पर है, अब एक त्रिभुज है, यहाँ पर त्रिभुज बना लिया हमने। कोई भी त्रिभुज हो, यहाँ किसी त्रिभुज के बारे में नहीं कहा गया है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। यहाँ पर कह रहा है बी सी को इस प्रकार डी तक बढ़ाया जाता है। ठीक, अब बी सी को यहाँ तक बढ़ाते हैं। यहाँ पर जो ये कोण बन रहा है, ये कोण 127 अंश बन रहा है डी तक बढ़ाने पर। तो ये आंतरिक कोण क्या हो जाएगा, पूरा कोण 180 अंश का होता है। 180 में से हम 27 को घटाएंगे तो सी कोण हमारा क्या हो जाएगा, सी कोण हमारा होगा 180 माइनस 127, तो ये हमारा हो जाएगा 53 अंश। यहाँ पर कोण बी दिया गया है, कोण बी हमारा क्या है 35 अंश है। कोण बी आप दिया गया है, कोण बी यहाँ पर 35 अंश दिया गया है। और यहाँ पर हमारा कोण ए क्या होगा, तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। 2 कोण अब यहाँ पर प्राप्त हो चुका है, एक 53 एक 35। तो यहाँ पर कोण बी सी का योग कितना हो जाएगा, 53 इसमें जोड़ देंगे तो 88 हो गया। और टोटल हमारा होता है 180। 180 में से हम 88 को घटा देंगे तो वो हमारा जो कोण प्राप्त होगा, कोण सी प्राप्त होगा, कोण ए प्राप्त होगा। कोण ए का मान पूछा गया है, बी एस सी का मान पूछा गया है यहाँ पर। अब कोण ए का मान ही आपका उत्तर होगा, तो यहाँ से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 92 हमारा उत्तर हो गया, 92 अंश। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट होगा। अगला है, यदि x अनुपात y अनुपात z बराबर 3:4:5 हो तो x बटे y अनुपात y बटे z अनुपात z बटे x का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर मान रख देंगे, x का मान हमारा 3 है, y का मान 4 है, अनुपात y का मान 4 है, z का मान हमारा 5 है, बटे में हम अनुपात हमारा फिर क्या हो, z का मान 5 है और x का मान 3 है। अब इस प्रकार हम यहाँ पर हर का एलसीएम लेके बराबर कर लेंगे और ऊपर जो अंश में आएगा वही हमारा अनुपात होगा। तो यहाँ पर 4, 15 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 60 हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर ये कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा तो ऊपर गुणा हो जाएगा, 15 3 45 अनुपात 12 बार जाएगा, 12 चौक 48, 20 बार जाएगा, 20 25 100। तो हमारा जो अनुपात बना 45 अनुपात 48 अनुपात 100, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, ये हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, कितने वर्षों में 40,000 रुपये की धनराशि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 46,656 रुपये हो जाएगी यहाँ पर। अब यहाँ पर 2 वर्ष का और चक्रवृद्धि ब्याज हमारा क्या होता है, 1 वर्ष और का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज बराबर होता है। 2 वर्ष का 2:1 होता है, 3 का होता है 3:1 होता है। तो यहाँ पर देखिए हमें देखना है कितना ब्याज मिला। ये मिश्रधन दिया गया है, धन आपका 40,000 यहाँ पर है, तो हमें जो है
46,656 में से 40,000 को घटाएंगे तो 6,656 रुपया हमें ब्याज मिला है, ठीक है, 2 साल का। अब यहाँ पर कितने साल का दिया गया है, तो पहले यहाँ से निकालते हैं हम 40,000 का 8% निकालते हैं, तो ये हमारा 1 साल का ब्याज हो जाएगा। 1 साल का ब्याज हमारा कितना मिला, 8 चौक 3200 रुपया मिला। तो 2 वर्ष का मिलेगा ब्याज हमारा कितना, 2 वर्ष में हमें 64 रुपया ब्याज मिलेगा, और जो 3200 रुपया उसका भी 8% मिलेगा। तो हमें नियरेस्ट मान देखना है, तो 2 वर्ष हो जाएगा हमारा उत्तर। यहाँ से यहाँ पर 6,656 रुपया ब्याज है, और 1 साल का हमारा ब्याज प्राप्त हो रहा है 3200। तो दूसरे वर्ष 64 रुपया तो ये हो जाएगा, और 3200 का 8% और मिला के हमारा पूरा ब्याज ये कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए और बी एक काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले ही काम छोड़ दिया। काम कितने दिनों में पूरा हुआ। यहाँ पर देखिए, ए है, बी है, ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है। टोटल काम इनका एलसीएम होगा, टोटल काम हमारा 10 और 15 का एलसीएम 30 होगा, 30 काम है। तो यहाँ पर इसकी क्षमता, ए की क्षमता 3 हो गई, बी की क्षमता 2 हो गई। अब यहाँ पर देखिए, कहता है काम पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है। अगर ये 5 दिन पहले ना छोड़ता, ये कितना काम कर देता, तो ये काम हमारा कर देता 5, 3 गुणे 5, 15 काम हमारा ये करता। तो हम इसमें क्या करते हैं, 15 काम को और जोड़ देते हैं, और इन दोनों को साथ में करा देते हैं। साथ में करेंगे तो 5 काम 1 दिन में करेंगे, तो 45 काम हमारा कितने दिन में करेंगे, ये 45/5 बराबर 9 दिन में। तो 9 दिन हमारा उत्तर होगा। दोस्तों, यदि आपको प्रश्न समझ में आ गए हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में और अच्छे प्रश्नों के साथ।